में ना कवरेज की है, वहाँ पर आपके कारकुनों पर स्ट्रेट फायर किए गए, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्ट्रेट फायर से नहीं हम घबराने वाले और ना हम इन हथकंडों से घबराने वाले। हमने कैंपेन के दौरान सैकड़ों गोलियां खाई हैं, शहीदें उठाए हैं। इन चीज़ों से हम घबराने वाले नहीं हैं। हम अपना हक मांगते हैं और इंशाल्लाह अपना हक लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। मेरा एक सवाल है, आवाज़ आ रही है आपको मेरी सही से? आपको नहीं लगता आपको उनसे हाथ मिला लेना चाहिए? मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे ताकि आप हुकूमत में आ सकें, और अगर आप हुकूमत में ना आते कम से कम आप अपोजिशन में तो जरूर आ सकते हैं, क्योंकि उनसे हाथ मिलाने वाला कभी खाली हाथ नहीं जाता, लेकिन बाद में कहा जाता है ये हम नहीं करते। देखिए, अगर आप कौम की बात करती हैं तो कौम से हमारा हाथ मिला हुआ है। अगर आप ये बात करती हैं, हाथ तो सबसे मिलाते हैं। यहाँ कौन ऐसा है जिससे हम हाथ नहीं मिलाते? पूरा पाकिस्तान है, पूरी दुनिया में हाथ हमसे जी। मेरा इशारा उन सियासतदानों की तरफ था। कौन से सियासतदान ऐसे हैं? यहाँ से उठा के यहाँ पर लाया गया। देखिए, उनसे हाथ मिला देना तो अपने नज़रियात की। अल्लामा इकबाल कहता है, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। तो हमने अपने हक़ के लिए बात की है और इंशाल्लाह मैदान अमल में रहेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। साहब, आज चीफ इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो टॉक की गई, वीडियो टॉक थी, उसमें जो निगरान वज़ारत दाखिला थे, उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसियाँ दाइश को भी देख रही है, लब्बैक वालों को भी देख रही है। इस बात का क्या मतलब? जी, उन्होंने कहा TLP को भी देख रही है। मेरे ख्याल से वो TTP कहना चाहते थे। उनकी ज़बान बार बार फिसलती है, तो ये उनको अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए। हम जनाब सियासी, दीनी, मजहबी और दीनी जमात हैं, हम इसके अंदर इलेक्शन के अंदर मौजूद हैं। वो हमें वाच कर रही है तो अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। और लेकिन जहाँ उनको वाच करना चाहिए था वहाँ उन्होंने नहीं किया। आप भाई क्या समझते हैं, NA 50 अटक का जो हल्का है बड़ा अहम हल्का है, तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट था, अगर आपकी पोजीशन देखी जाए 82% रिजल्ट जो आए थे वहाँ पे साद रिजवी साहब लीड कर रहे थे, लेकिन जुम्मे की नमाज पढ़ाई जाती है, उसके बाद जो है वो रिजल्ट सारे चेंज हो जाते हैं। जो तीसरे नंबर पे था उनको पहले नंबर पे कर दिया। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर टोटल PP2 के अंदर 29 पोलिंग स्टेशंस के रिज़ल्ट नहीं दिए गए अभी तक। वहाँ पर लोग बैठे हुए हैं हमारे, लेकिन रिज़ल्ट नहीं दिए जा रहे। PP5 के अंदर 38 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके रिज़ल्ट नहीं दिए गए। PP4 के अंदर तकरीबन 29 पोलिंग स्टेशंस हैं जिनके अंदर नहीं दिए गए रिज़ल्ट, और ये टोटल 96 पोलिंग स्टेशंस बनते हैं। इसके मुताबिक भी हम लीड कर रहे हैं। अभी तक जो रिज़ल्ट हमारे पास पहुंच चुका है और बाकी नहीं दिया, लेकिन ये 96 पोलिंग स्टेशन का रिज़ल्ट नहीं आया और RO साहब ने अपना रिज़ल्ट जुम्मे के फ़ौरन बाद सुना दिया है। तो यार, मैं बात बार बार NA 50 की करूं, ऐसी बात नहीं है। NA 50 के अंदर भी हमारी पोजीशन ठीक थी, और पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे हल्के थे जिसमें कौमी और सूबाई तो बेशतर हल्के थे जिनके अंदर था। और यहाँ पर भी ये शकरगढ़ के अंदर, नारोवाल के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं पूरे पाकिस्तान, ये ख़ुसूसन साउथ पंजाब के अंदर, मिडिल पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे हल्के हैं जहाँ पर हमारी तवक्कुआत से भी बाहर, यानी कि ये जहाँ आप मौजूद हैं, जहाँ पर कल का जो पोलिंग स्टेशन के रिज़ल्ट हैं उनके मुताबिक हमने कई पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं। वो पोलिंग स्टेशंस विन किए हैं, लेकिन उसका भी रिज़ल्ट इन्होंने शाम तकरीबन रात तक रिज़ल्ट सुनाते रहे, लेकिन रात 3 बजे के बाद 30% उसका रिज़ल्ट रोक लिया और सुबह उन्होंने 7 बजे रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया। तो मसला नहीं है, हार जीत का मसला नहीं है। मसला ये है कि जो वोट कास्ट हुआ है उसको क्यों काटा जा रहा है। उसको इसलिए काटा जा रहा है कि हज़म नहीं हो रहा कि तहरीक लब्बैक ने इतना बड़ा वोट बैंक और इतना बड़ा वोट मार्जिन फिर दोबारा, और बल्कि तहरीक लब्बैक का जो वोट था पिछला, उससे तहरीक लब्बैक के वोट को 3 दफ़ा ज़रब लग चुकी है मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक भी, जो हम अभी कलेक्शन कर रहे हैं। अभी तो फार्म 45 जो हमारे पास मौजूद हैं और 46 जो सारा कुछ आएगा, उसके मुताबिक जब हम रिज़ल्ट वो जो हम अनाउंस करेंगे, जो सरकार नहीं अनाउंस कर पा रही या इलेक्शन कमीशन नहीं अनाउंस कर रही, तो वो इंशाल्लाह आपको ओरिजिनल नंबर देंगे। लेकिन इंटरनेट की बंदिश की वजह से और सिग्नल्स ना होने की वजह से अभी भी बहुत इलाकों में हमारे लोग मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस के बाहर भी अभी तक दुनिया मौजूद है अपना रिज़ल्ट लेने के लिए। RO ऑफिसेस, तो RO का अमला तो इस वक्त पूरे मुल्क में गायब है, कहीं भी हमें नज़र नहीं आया। जब अंदर गए हैं, बाहर जनाब फोर्सेस खड़ी हुई थी, पुलिस खड़ी थी, रेंजर्स खड़ी थी, और जब अंदर घुसे हैं तो अंदर अमला है ही नहीं। तो ये सूरत हाल है। इलेक्शन को सिलेक्शन से भी बदतर कोई लफ्ज़ हो तो वो बना दिया गया, तमाशा बना दिया गया।